हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ी और अच्छी रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं। ये निकल के आ रही है गेल की तरफ से। यहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियर कर रखा है, अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, PSU जॉब है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपका जॉब जो रहने वाला है, आपका परमानेंट जॉब रहने वाला है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे आपको 60,000 रुपये तक यहाँ के आपको सैलरी मिल सकती है। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आ रही है, 220 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके साथ साथ अगर आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से बी टेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म को भरना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग डैश। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ आपके लिए प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन लेके आते हैं। इसके साथ साथ आप हमें सारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलते हैं आज के नोटिफिकेशन की ओर, जो कि निकल के आ रही है गेल की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेल लिमिटेड महारत्ना PSU एंड लार्जर फ्लिक नेचुरल गैस कंपनी है ये एक। इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है। सारी वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। पोस्टें कौन कौन से निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट जो निकल के आ रही है, मैनेजर मार्केटिंग के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। उसके बाद जो हमारा टेक्निकल जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट निकल के आ रही है। यहाँ पे 51 वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे जितने भी पोस्टें निकल के आ रही है सारी की सारी E2 ग्रेड के लिए निकल के आ रही है। E2 ग्रेड कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल एक पोस्ट होता है, जिनके लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ निकल के आ रही है। ऊपर की जो वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे वो मार्केटिंग के लिए है। अब फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने पोस्ट की ओर। यहाँ पे सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट निकल के आ रही है, हमारे मतलब के लिए पोस्ट निकल के आ रही है। यहाँ पे ग्रेड आपका E2 रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 15 रहने वाला है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज से हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे दिए गए हैं। जनरल के लिए आपका यहाँ पे 6 है। उसके बाद आपका SC ST OBC के लिए अलग से यहाँ पे आपको पोस्टें दे दिया गया है। ऐसे तो इसमें काफ़ी सारे पोस्टें निकल के आ रही है। आपका अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी और चीज़ से कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके लिए कोई पोस्टें हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अलग से हैंडीकैप के लिए यहाँ पे आपका पोस्टें दे दिया गया है। ये पोस्टें जितने भी है आपका 220 जो टोटल पोस्ट है उसमें से ही आपका यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है। अगर सिविल की बात करो तो यहाँ पे आपका सिविल मतलब कि आपका 15 पोस्ट टोटल थी, तो यहाँ पे आपका एक पोस्ट आपका हैंडीकैप के लिए यहाँ पे आपका सिविल में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट निकल के आ रही है, E2 ग्रेड के लिए पोस्ट निकल कर है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे 60,000 से 1,80,000 के बीच में आपका रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री मतलब कहने का BE BTech होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 65% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मिनिमम 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस करने का मतलब आपका किसी चीज़ में भी अगर एक्सपीरियंस है, प्राइवेट या फिर नॉन गवर्नमेंट या फिर किसी भी चीज़ में है आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर आप अप्रेंटिस कर रखे हैं किसी भी कंपनी से तो आपका यहाँ पे अप्रेंटिस आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये कंपनियाँ अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस नहीं मानती हैं। इसलिए अगर आपने किसी जगह पे काम किया है या फिर किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम किया है 1 साल से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस लोगों के लिए यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अब सेम है, सारे जितने भी क्वालिफिकेशन है सारे सेम रखे गए हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो कहीं कहीं पे आपका जो मिनिमम 65% है, वहाँ पे कहीं पे आपका 60% भी मांग लिया गया है।
जैसा कि बात कर रहे थे मैकेनिकल वाले के लिए, तो मैकेनिकल वाले के लिए सिर्फ 60% ही मांग लिया गया है। ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन की यहाँ पे सेम है, 1 ईयर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट में काम कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डिग्री होगा वो आपका फुल टाइम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका AICTE अप्रूव होना चाहिए। अगर आप उसके पहले आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखा है, तो डिप्लोमा जहाँ से आपने किया है वो भी आपका AICTE अप्रूव होना चाहिए। स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंजीनियरिंग आपका बीटेक आपका या फिर BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने MTech कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब BTech प्लस MTech कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन की अगर बात कर लेते हैं, अगर आपने SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आपका 65% का रिक्वायरमेंट दिया गया था। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 60% रहने पे भी आपका सिलेक्शन, आपका फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ सिमिलर आपका जहाँ पे 60% मांगा गया है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55% रहने पे भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात मैंने आपको पहले बता दी। यहाँ पे आप E2 ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 60,000 से 1,80,000 के बीच में आपका यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाला है। उसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपको पे अलाउंसेस वगैरह मिल जाएगी, वेरिएबल पे मिल जाएगा, अदर बेनिफिट्स जितने भी हैं आपको वो मिल जाएंगे। सुपर एनुएशन बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे आपको, कहने का मतलब गारंटी पेंशन मिल जाएंगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल जाएंगे। जितने भी इसके सारे फैसिलिटी हैं, ये सारे फैसिलिटी आपको नवरत्न कंपनी में इजली अप्लाई हो जाते हैं, इजली मिल जाएंगे। नवरत्न कंपनी में काम करने का फ़ायदा यही होता है फ्रेंड्स कि आपको सैलरी तो हाई मिलते ही, उसके साथ साथ फैसिलिटी आपको इतनी सारी मिल जाती है कि आप एक अचीवमेंट से कम नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस रख दिया गया है, छोटा सा फीस है, आपको फॉर्म भरने के लिए छोटा सा फीस आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 200 फीस रखा गया है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो वो फीस आपको वहाँ पे नहीं लगना है, बट अगर आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे फीस 200 का फीस यहाँ पे आपको देना होगा। फीस के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक अलग से एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जो आपको फीस को यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं सारे डिटेल्स जितने भी लिंक्स है फ्रेंड्स, मैं आप सारा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए, फ़ीस को पेमेंट करने के लिए जितना भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में अब अप्लाई कैसे करना है उसका बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको डेट जान लेना होगा। डेट आपका 7/7/2021 से आपका 5/8/2021 से, कहने का मतलब कुछ नहीं तो 1 महीना आपके पास टाइम है अभी से। आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको प्रोवाइड करवा के अच्छे से पढ़ के तब फॉर्म को भरिएगा। में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने पे ये एग्ज़ाम या फिर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप ये एक इंटरव्यू लेंगे। फिलहाल तो अभी इन्होंने कहा है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे ये सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप रेडी रहिएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे लास्ट नंबर में ही भरे जाएंगे। तो मे भी नहीं कुछ तो इसका एग्ज़ाम ही होना पॉसिबल है, जहाँ तक मुझे लगता है। लास्ट डेट की एक बार बात फिर से कर लेते हैं। 7/7/2021 इसका स्टार्टिंग डेट है, जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 5/8/2021 को आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका पोर्टल है। यहाँ पे आप जाके फॉर्म को इजीली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करता हूँ। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर देना है। फी पेमेंट करने के लिए एक अलग से पोर्टल दे दिया गया है, जिसको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए एक पोर्टल खुल के आ जाएंगे, वहाँ से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है,
चांस को मिस मत कीजिएगा, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर जितने भी आपको मौके मिलते हैं वो फॉर्म को ज़रूर भरते रहिएगा। इसके अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को इस तरह का नोटिफिकेशन का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नोटिफिकेशन को लेके आते हैं, अच्छे जॉब आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।